हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज हरियाणा डे भी है, तो आप सभी को हरियाणा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन अपना हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, याद है आप लोगों को, सरदार हुकुम सिंह समिति के आधार पे। और ये अलग तो हुआ था पंजाब का 35.18% 35.18% जो है ना, ये हिस्सा आया था अपना पंजाब से। और पूरे भारत का कितना परसेंटेज है? 1.1234, ऐसे याद कर लो, 1.34% हिस्सा पूरे भारत का है। एरिया लगभग 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, जो डेनमार्क के लगभग बराबर है। आजाद हरियाणा का आज दिवस है, हरियाणा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था, तब उस समय इसमें 54 ही सीटें थी केवल। खैर, आगे बढ़े तो हमारा सवाल या सेशन स्टार्ट करें तो आज से एक छोटी सी बात आपके लिए, कि छोटी सी एक मोटिवेशन सी लाइन जो आप लोगों को थोड़ा सा चार्ज अप करे हर रोज सुबह। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, यही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है एकदम। बात छोटी है पर बहुत मोटी भी होगी चार्ज अप करने के लिए। बहुत लंबी लंबी छलांगों से कोई तात्पर्य नहीं है। बहुत आप सोचते होंगे कि यार मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, पढ़ती तो बहुत हूँ, पर मेरा जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या मेरी प्रोग्रेस एक्चुअली कितनी की है। तो आपकी जो प्रोग्रेस है ना, मैं हर बार कहता हूँ, आपके नाखून के जैसी है समझो, या आपके बालों जैसी है। ये बढ़ते दिखाई थोड़ी ना देते हैं, लेकिन बढ़ तो जाते हैं ना। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको आपके नाखून बढ़े हुए महसूस होते हैं ना, बस वही चीज है आपकी प्रोग्रेस। तो लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम। इसलिए आप डेली करंट अफेयर देखा करें। ये एक इसमें भी बात को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि चलो हम लास्ट में देख लेंगे, और या ये होता है कि पेपर के पास में आएंगे तब पढ़ लेंगे। निरंतर करिएगा, थोड़ा करिए पर काम हर रोज करिएगा जरूर। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये वाला प्रयास कैसा लगा आप लोगों को, इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। पैरा एशियन गेम्स में हरियाणा के लक्षित ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था। ये मैंने आपसे कल सवाल पूछा था। एक स्वामित्व योजना बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये योजना है मालिकाना हक देने वाली योजना। लाल डोरा, आपको पता होगा अंग्रेजों के जमाने में एक लाल डोरा शब्द का यूज करते थे वो। 1903 से 1908 के समय का वक्त था। तब अंग्रेज, मतलब पहले क्या, जमीनों की इतनी कोई खास कीमत नहीं होती थी। मतलब यहाँ से यहाँ तक धागा लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक धागा लगा दिया, तो मतलब वो अपनी जमीन हो गई। अब जमीनों की तो बहुत कीमत है, अब तो पग पग की कीमत है, लाखों करोड़ों रुपए तक हो रखी है अगर कोई मेन जगह हो तो इसके चलते हुए अब क्या है कि ये आपसी परिवारों में डिस्प्यूट ना हो, तो पूरे भारत में पहली बार लाल डोरा के भीतर मालिकाना हक देने वाला हरियाणा राज्य बना था। तारीख थी इसकी 26 जनवरी 2020 की बात थी। और गांव था सिरसी और जिला था करनाल। यहाँ पे लाल डोरा मुक्त गांव होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आज हरियाणा के सारे गांव हैं वो लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि स्वामित्व योजना है, इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल को लागू किया गया था, 24 अप्रैल 2020 को। सर 24 अप्रैल को कोई और डे बनाते हैं? हाँ, 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं, पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया करते हैं, पंचायती राज डे। चलिए 24 अप्रैल को वैसे हम लोग एक डे वो सेलिब्रेट करते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का ये डे है। इस दिन दिया जाता है, मतलब पहली बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में, और अब 23 में मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये आशा भोसले जी को। आज का पहला करंट अफेयर आपके लिए क्या होगा, ये जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपका, कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है।
एनएसजी का क्वेश्चन अभी पेपर में भी पूछा गया था आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनएसजी ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है 39th, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एनएसजी का हेडक्वार्टर आप याद रखना मानेसर के अंदर पड़ता है, मानेसर में, ठीक है ना। ऑपरेशन हेडक्वार्टर मानेसर में है, वैसे इसका दिल्ली में भी है, लेकिन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मेन हरियाणा के गुरुग्राम मानेसर के अंदर ही है। अच्छा, इसका 39th नंबर का ये था स्थापना दिवस। कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी स्थापना जो है ना वो 16 अक्टूबर को ही हुई थी, 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था, एक ऑपरेशन था उस टाइम पे जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बाद में इसको क्रिएट किया गया था। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी 26/11 जो मुंबई हमला था ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था एनएसजी ने। चर्चा में भी या लोगों के आगे भी यूं कहिएगा उस टाइम पे आया था। एक ऑपरेशन चलाया था उसमें इन्होंने, जिसका नाम आप याद कर सकते हैं, ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है ना। ये ऑपरेशन चलाया था इन्होंने। कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा? नेक्स्ट है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा वैश्विक स्तर पर एमईटी मेट्स सिटी, खबरों में था। ये मेट्स शहर जो है ना, ये बेसिकली कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मेट्स शहर अभी बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये बनाया जा रहा है हरियाणा के झज्जर के अंदर। झज्जर हरियाणा में बनेगा ये। मेट का मतलब यहाँ पे है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, ध्यान रखना आप लोग। और एक्चुअली ये मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड कंपनी के थ्रू ही बनाया जा रहा है। और ये बेसिकली मेट कंपनी ना 100% रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली कंपनी है। इसको बहुत बड़े एरिया में बनाया जा रहा है, तकरीबन 8000 एकड़ के अंदर जो है ना ये बनाया जा रहा है फिलहाल के लिए। और ये एक इंटरेस्टिंग बात इसकी ये भी है कि इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है। इसमें होगा क्या सर? इसमें बहुत सारी कंपनियां आएगी और वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो मतलब यूं समझो एक प्रकार का विदेशी सा माहौल हो जाएगा यहाँ पे, और बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे एक प्रकार से। तो सुपर इंपॉर्टेंट होगा उस बिहाफ पे देखा जाए तो ये। अच्छा, झज्जर हरियाणा का ना काफी फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक तो आपने मनु भाकर का नाम सुना होगा झज्जर से, हाँ सुना है आप लोगों ने, मनु भाकर का नाम यकीनन सुना है। शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इसलिए नाम सुना होगा आप लोगों ने। वैसे कई खिलाड़ी हैं झज्जर से, पर एक तो नाम आप याद कर सकते हो, मनु भाकर, ठीक है ना, मनु भाकर। और कोई खिलाड़ी याद है झज्जर से आपको? हाँ, झज्जर से एक खिलाड़ी मुझे याद आ रहे हैं, दीपक छारा, ठीक है ना, दीपक पूनिया है, दीपक पूनिया है। और एक्चुअली छारा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये छारा से हैं, ठीक है ना, छारा से हैं और कुश्ती की खिलाड़ी है, बहुत फेमस है ये। अच्छा, एक झज्जर से बजरंग को तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, बजरंग पूनिया को। और बजरंग पूनिया कहाँ से है? ये है खुंडन से है, खुंडन खुदान ऐसे कुछ लिखता है, झज्जर से ही हो गया। एक झज्जर से याद रखना है आपको राहुल, ठीक है ना, राहुल रोहिल्ला करके नाम है। और ये पैदल चाल से रिलेटेड है, ठीक है ना, पैदल चाल, पैदल चाल खेल है ना, इससे रिलेटेड है ये। एक झज्जर से, मतलब झज्जर में बहादुरगढ़ से एक्चुअली कह सकते हो, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रो से है, वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है योगेश कथुनिया, बहादुरगढ़ से है ये। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रहने चाहिए झज्जर के। झज्जर को आप लोग शहीदों के शहर के नाम से भी पुकारा करते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। और झज्जर जो है ना हरियाणा का, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट और चर्चा में आया थोड़े दिन पहले। झज्जर का एक गांव है जिसका नाम है तलाव। ये तलाव गांव को अभी 27 तारीख के दिन, 27 सितंबर की बात है, 27 सितंबर 2023 के दिन जब इंटरनेशनल टूरिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दौरान जो है ना वो बेस्ट टूरिस्ट विलेज की लिस्ट में कांस्य पदक वाली श्रेणी में सम्मानित किया। मतलब हरियाणा में सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज जो है ना वो तलाव है। झज्जर का भिंडावास भी आपको शायद याद होगा। भिंडावास किस लिए याद है आपको? भिंडावास आपको इसलिए याद है क्योंकि ये हरियाणा का रामसर साइट है, रामसर साइट है जी। इसको रामसर साइट का टैग मिला हुआ अगस्त 2021 में। एक सुल्तानपुर भी हालांकि, लेकिन भिंडावास झज्जर में है, तो याद रखना। इसको द्वीपों वाला क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, झज्जर के बाड़सा में वैसे कैंसर इंस्टीट्यूट सेंटर भी है और यहाँ पे 50 एकड़ एरिया में दिल्ली आईआईटी की ब्रांच भी आने वाली है जो कैंसर की सटीक दवाई पर रिसर्च करेगी। ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव में किस राज्य को हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड के सवाल है सीधा सीधा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा राज्य को अमृत महोत्सव में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये वाला अवार्ड मिला है अभी हाल ही में। मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और अमृत महोत्सव समापन समारोह हुआ था। मेरा युवा भारत का शुभारंभ हुआ था। ये मुख्य अतिथि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पे ये हुआ है कंप्लीट। आइए पूरा डिटेल इसका बताता हूं। तो वैसे ना आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम के आधार में देश में तीसरा स्थान मिला है। वैसे नेशनल अवार्ड मिला लेकिन कार्यक्रम के आधार पे तीसरा स्थान मिला है हरियाणा को ओवरऑल पूरे भारत में। और हरियाणा के मुख्य सचिव ने ये अवार्ड लिया था। देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा प्रदर्शन करने के मामले में। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को नोडल विभाग के तौर पे इसमें नॉमिनेट किया गया था। टॉप 3 राज्य है कौन से? तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर जो यूटी के मामले में कह दो या ओवरऑल भी नंबर 1 पे। 2 पे गुजरात है, 3 नंबर पे हरियाणा और राजस्थान जो है ना ये कंबाइंड है इसमें, तो ये 3 नंबर पे हो गए हरियाणा और राजस्थान। 3 मंत्रालय जो बेस्ट इसमें आए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, इसमें पहले नंबर पे आया विदेश मंत्रालय, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्रालय और के साथ में रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ज्वाइंट रूप से तीसरे नंबर पे आए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो है ना इसमें टॉप 3 डिपार्टमेंट याद रखने, तो टॉप 3 स्टेट है ना वो याद रखने हैं। इसमें टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिलके 2.3 लाख से अधिक जो आपके सिलाफ फल कम, इसका मतलब जो सर के ऊपर मटका लेके चल रहे हैं उस टाइप से, ठीक है ना, ये लोग लेके माटी लेके आए हैं अलग अलग क्षेत्र की। लगभग 4 करोड़ जो पंच प्राण प्रतिज्ञा है इसकी सेल्फी अपलोड की गई है। 5 प्राण आपको पता है जिसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो 2047 तक इंडिया को डेवलपिंग इंडिया से 2047 तक जो 2047 तक डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया में कन्वर्ट करने का प्रण है। स्वदेशी अपनाना, गुलामी की भावना दूर करना, ऐसे प्रणों के साथ में सेल्फी अपलोड की गई। देश भर में 2 लाख से ज्यादा वीरों का वंदन कार्यक्रम हुआ। 2.36 करोड़ से ज्यादा स्वदेशी पौधे लगाए गए और इसका पूरा थीम था वसुधा वंदन थीम था। 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई थी इसके अंदर। इसके अलावा मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है ना इसमें कलश यात्रा भी थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 6 लाख से अधिक गांवों और शहरों के वार्डों की मिट्टी लाई गई थी और चावल के दानों का संग्रह भी इकट्ठा किया गया था। हर एक ब्लॉक सभी गांव की मिट्टी को एक साथ मिलाया गया और जिसको एक बड़ा सा टैंक था उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ना डाला था और मिट्टी को माथे के ऊपर भी लगाया था विशाल अमृत कलश के अंदर डाल के। इसके अलावा जो है ना इस वाटिका में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पर ये अमृत महोत्सव स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था और 31 अक्टूबर तक चला है। ये आपका 31 अक्टूबर 2023 तक चला है ये टोटल। हरियाणा के सारे जिलों से टोटल 231 कलश गए थे इसमें, जिसमें 502 कलश यात्री दिल्ली पहुंचे थे। 231 कलश में अपने क्षेत्र की मिट्टी लेके 502 कलश यात्री दिल्ली पहुंचे थे, तो ये इंपॉर्टेंट। और हरियाणा में 51,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिसमें वेबसाइट पे लगभग 32,000 कार्यक्रम को दिखाया भी गया है। इसके अलावा हर घर तिरंगा फहराने में 2022 में 70 लाख घर थे, 23 में 74 लाख घरों में ये झंडे लगाए गए थे। हरियाणा के अंदर टोटल 6841 गांव और 88 नगर निगमों से जुला शिला पट्टिकाएं भी लगाई गई थी मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत। आजादी के याद में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य संग्रहालय भी बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर ऑलरेडी। और इसके अलावा कई सारे में टॉप में भी रहा है हरियाणा, जैसे कि मान लो गीता महोत्सव है इसके मामले में। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे रिकॉर्ड हरियाणा सरकार ने, जैसे कि सूर्य नमस्कार वगैरह है इसके अंदर टॉप अवार्ड में, मतलब इनके चलते हुए हरियाणा को ओवरऑल टॉप अवार्ड मिला है। हरियाणा ने इसके तहत 5 विशेष किताबें भी प्रकाशित की है, जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी की ओर से अमृत महोत्सव के दौरान प्रकाशन किया गया। और हरियाणा के हिंदी साहित्यकार पंजाबी में जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर और हरियाणा संवाद एवं हरियाणा रिव्यू के विशेष संस्करण जो है ना यहाँ पे निकाले गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो काफी अच्छा सवाल था, याद रखना आप लोग। हाल ही में किस जिले के अनीस भनवाला ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में
क्वालिफाई करते हुए व्यक्तिगत और टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया है। ये मैंने शायद अपने 1-2 दिन पहले ही सेशन में आपको पढ़ाया था। अनीश कुमार बनवाला जो ना एक करनाल से संबंधित है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं ये। और अभी रिसेंटली 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो चांगवॉन दक्षिण कोरिया के अंदर एक आयोजित किया जा रहा है 15वां शूटिंग चैंपियनशिप। और इसके अलावा जो है ना अनीश भनवाला ने ये उपलब्धि अभी रिसेंटली 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर हासिल की है। और मई महीने में अनीस ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में सीनियर वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल ले चुके हैं ये। और अनीश की बड़ी बहन मुस्कान भी शूटर है, जो फरवरी 2018 में सिडनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिविजुअल में मुस्कान और अनीस ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अनीस ने अब तक 70 नेशनल 70 और इंटरनेशनल तकरीबन 33 पदक जो है ना अपने नाम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के 2018 का तो गोल्ड कोस्ट का था और 22 का ब्रिस्बेन का था। वहां पे जो है ना 25 मीटर जो रैपिड फायर गेम हुआ था ना उसके अंदर भी गोल्ड मेडल लिया था 25 मीटर में। और इस समय 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अनीश कुमार बनवाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे इन्होंने 2023 में सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 25 मीटर रैपिड फायर में 12 साल बाद भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 2022 में सीनियर वर्ल्ड कप में भी इनको गोल्ड मेडल ऑलरेडी मिल चुका है। तो मतलब अनीश कुमार बनवाला आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सेशन का एक सवाल देके जा रहा हूँ कि किस जिले की तनिष्का ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फेंसिंग में हरियाणा को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।